अभी देखो यहाँ पर ये जो माता की मूर्ति है इसे बहुत सारे लोग काली माता समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर रुद्र जंगल के अंदर कंदील लेकर घूम रहा है तो इसका मतलब ये मुझे भी पहले ऐसा लग रहा था कि प्रियंका चोपड़ा का मंदाकिनी कैरेक्टर होगा, लेकिन मैंने जब मेरी चिल की निगाह से देखा तब मुझे पता चला कि और जगह जगह पर एक कटोरी में आग जलती हुई दिख रही है, जैसे डीएनए होते उस टाइप से। तो हो सकता है कि ये किसी साधु या फिर ऋषि मुनि का साधना का स्थान हो, क्योंकि आगे हमें एक मंदिर जैसा भी कुछ दिखता है ऊपर की साइड। और इससे भी बड़ा मेन पॉइंट, इसका मतलब साफ है भाई, वो जो बंदा है चेयर के ऊपर बैठा वो 101% डिटेल नंबर 1। तो टीजर के स्टार्टिंग में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर लिखा आता है वाराणसी 5 से 12 CE, मतलब कि ईस्वी सन 5 से 12 के टाइम की वाराणसी हमें दिखाई जा रही है, मतलब ईस्वी सन 5 से 12 के टाइम की वाराणसी है। डिटेल नंबर 2, नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है 2027 का, जहां पर एक उल्का पिंड जिसे संभावी नाम दिया गया है वो गिरता है रॉस आइस शेल्फ में। अब यहाँ पर डायरेक्टर का दिमाग देखो, ये सीन 2025 या 2026 में नहीं बल्कि 2027 में सेट है और मूवी भी 2027 में ही आने वाली है, यानी कि डायरेक्टर ये सीन प्रेजेंट टाइम में चल रहा है ऐसा दिखाना चाहते। तो एस राजामौली ने पहले सोच लिया था कि मूवी कंप्लीट होने में टाइम लगेगा और ये मूवी जब रिलीज होगी तब 2027 चल रहा होगा, तो इसलिए ये सीन प्रेजेंट टाइम में चल रहा है ये दिखाने के लिए 2025 या 2026 नहीं बल्कि जब 2027 में ये मूवी रिलीज होगी उस 2027 के टाइम लाइन में इस सीन को सेट किया गया है। वाह क्या दिमाग है भाई। डिटेल नंबर 3, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इस आइस के पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, लेकिन अगर तुम यहाँ पर ध्यान से नोटिस करोगे तो इन सभी नमूनों का एक ही ड्रेस कोड है ब्लैक, और इधर नीचे जो शिप के अंदर 4 नमूने बैठे इनका भी ड्रेस कोड ब्लैक ही है। लेकिन ये जो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं इन सभी के ऊपर एकदम बिल्कुल टॉप पे जो बंदा है उसका ड्रेस कोड आप अगर देखोगे तो अलग है, येलो टाइप है। तो अभी मेरी थ्योरी ये कहती है कि वो हो सकता है कि महेश बाबू का कैरेक्टर होगा रुद्रा, और ये जो बाकी के सभी नमूने हैं ये गुंडे होंगे, हो सकता है ये कुंभा के आदमी हो। और अब ये इस पहाड़ के ऊपर क्यों जा रहे हैं, तो हो सकता है इस पहाड़ के ऊपर कोई ऐसी चीज हो जो कि इनको भी चाहिए, और ये गुंडे इतने तेज चढ़ रहे हैं इस पहाड़ के ऊपर कि ससुरी इसके चक्कर में नीचे भी गिर रहे हैं। डिटेल नंबर 4, अभी उसी सीन में जब पानी के अंदर का सीन दिखाया जाता है तो वहां पर एक शिप है जो कि बीच में से टूटी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो पीछे से भी टूटी है, यानी कि वो शिप 2 जगह से टूटी है। अब ये शिप कैसे टूटी, तो हो सकता है कि वो जो उल्का पिंड गिरा था वो इसी शिप के ऊपर गिरा होगा एंड इसी वजह से ये शिप टूटी होगी, क्योंकि वो जो उल्का पिंड गिरता है वो इसी सीन में गिरता है। डिटेल नंबर 5, यहाँ पर ये जो आदमी है जो कि इन सभी के चंगुल से इस वानर को बचा रहा है ये कोई और नहीं बल्कि महेश बाबू का कैरेक्टर रुद्रा है। वो कैसे, तो देखो अगर तुम जूम जूम और जूम करोगे तो आप इसके बाल नोटिस करो, इसके बाल ऐसे थोड़े बहुत कुरुड़े टाइप से है, जैसे कि रुद्रा के बाल है वो लास्ट सीन में टीजर में हम देखते उस टाइप के ही बाल इसके लग रहे हैं, तो इस वजह से वो 101% वही होगा रुद्रा। डिटेल नंबर 6, अभी देखो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो रुद्रा के पीछे ही कोई तो एक मानुस ऐसे चुपचाप से बैठा हुआ दिख रहा है, जैसे उसने उसके ऊपर कोई कपड़ा लिया हो। अब ये कौन है ये आप मुझे कमेंट में बताना। वैसे ये आदमी है ना या फिर कुछ और है, साला कुछ दिख भी नहीं रहा, जूम करने के बाद पूरा धुंधला धुंधला दिख रहा है। बात तो सही है लेकिन एक चीज बहुत क्लियर दिख रही है। डिटेल नंबर 7, अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो रुद्रा के पीछे एक कंदिल है। अब कंदिल समझते हो ना भाई, कंदिल वो जो उसके कांच होता है एंड बीच में से एक वाती होती है जिसको दिया बोलते, दिया जलाते हैं। जब लाइट वेट नहीं थी ना तब घर के अंदर वैसे कंदिल लगाते थे, या फिर बाहर जाना हो तो वैसे कंदिल लेके जाते थे। फिर पता नहीं अभी आपको याद है या नहीं हमारे वो पुराने दिन। तो देखो अभी रुद्रा अगर जंगल के अंदर बैटरी छोड़कर, जिसे शायद इंग्लिश में टॉर्च कहते हैं, तो टॉर्च वगैरह छोड़कर अगर रुद्रा जंगल के अंदर कंदिल लेकर घूम रहा है तो इसका मतलब ये सीन पुराने टाइम पीरियड का होगा। अभी इसी सीन में आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि रुद्रा के साइड में ही यहाँ पर एक और लड़की खड़ी है, तो वो शायद प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर होगी मंदाकिनी। डिटेल नंबर 8, अगले सीन में हमें उग्रवाटी केव दिखाई जाती है जिसे वनाचल कहा गया है। तो इस गुफा के स्टार्टिंग में ही हमें बहुत सारी मूर्तियां दिखाई देती है, और वही साइड में एक छोटा सा खड़ा हुआ पिलर दिखता है जो कि लकड़ी से बना हुआ है, और भाई बहुत ज्यादा डिजाइन में बना है, लेकिन हाँ पुराने टाइप की डिजाइन। और जगह जगह पर एक कटोरी में आग जलती हुई दिख रही है, जैसे डीएनए होते उस टाइप से। तो हो सकता है कि ये किसी साधु या फिर ऋषि मुनि का साधना का स्थान हो, क्योंकि आगे हमें एक मंदिर जैसा भी कुछ दिखता है ऊपर की साइड। और इससे भी बड़ा मेन पॉइंट कि देवी माँ के विग्रह के सामने कोई साधु पूजा भी कर रहा है, इसलिए ऐसे चांसेस है कि ये जो गुफा है ये जगह किसी साधु या फिर किसी ऋषि मुनि की एकांत की साधना करने की जगह हो। और पहले के टाइम ऐसे होता भी था कि अगर किसी ऋषि मुनि को अपनी साधना करनी हो तो वो ऐसे ही किसी गुफा के अंदर या
या फिर किसी बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर जाकर अपनी साधना करते थे। डिटेल नंबर 9, अभी देखो यहाँ पर ये जो माता की मूर्ति है इसे बहुत सारे लोग काली माता समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये काली माता नहीं बल्कि माता छिन्नमस्तिका है। अभी देखो मैं अगर तुमको ये स्टोरी समझाने बैठ जाऊं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप जानना चाहते हो क्या स्टोरी है और मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। डिटेल नंबर 10, अभी देखो यहाँ पर ये जो ऊपर से नीचे देवी जी गिर रही है, ये मुझे भी पहले ऐसा लग रहा था कि प्रियंका चोपड़ा का मंदाकिनी कैरेक्टर होगा, लेकिन मैंने जब मेरी चिल की निगाह से देखा तब मुझे पता चला कि इनके हाथों में तो चूड़िया है, और भाई जो प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर जो है मंदाकिनी उसका पोस्टर आया था उसके हाथ में तो ऐसी कोई चूड़िया वगैरह था नहीं। फिर मुझे लगा कि ठीक है यार, कोई सीन में नहीं पहना होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इनके जब बाल देखे तो बाल भी इस कैरेक्टर के छोटे छोटे है यार, और मंदाकिनी का जो कैरेक्टर है वो जो पोस्टर आया था उसके बाल बड़े बड़े है, और साथ ही उन्होंने एनी की है अपने बालों की, और यहाँ पर तो इस कैरेक्टर की कोई एनी भी नहीं है भाई, छोटे छोटे बाल है बस। तो इसलिए ऐसे चांसेस है ज्यादातर कि ये प्रियंका चोपड़ा का जो मंदाकिनी कैरेक्टर है ये वो नहीं होने वाली, ये कोई और कैरेक्टर हो सकता है। अभी ये तो हमारी एक थ्योरी है, हो सकता है मूवी के अंदर कुछ और ही निकले, वैसे मूवी आने के बाद तो पता चल ही जाएगा, लेकिन आपको अगर अभी जानना है तो चलो फिर मिलके चलते राजामौली सर के पास। गाड़ी स्टार्ट कर। डिटेल नंबर 11, अभी देखो यहाँ पर ये जो बंदा लटका हुआ है इसके हाथ पे अगर तुम नोटिस करोगे तो वैसे ही ब्लैक मनियों की माला है, जैसे कि हमने टीजर के एंड में रुद्रा के हाथ में देखी थी, और भाई उसके गले में भी ऐसे ही सेम ही ब्लैक मनियों की माला है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो बंदा लटका हुआ है ये कोई और नहीं बल्कि रुद्रा ही है। तो अभी यहाँ पर रुद्रा लटक के क्या कर रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये जो ऊपर से नीचे देवी जी गिर रही है इनको बचाने की कोशिश कर रहा होगा रुद्रा। डिटेल नंबर 12, अभी देखो यहाँ पर ये जो त्रिशूल है ये वही त्रिशूल है जो कि हमने टीजर के एंड में महेश बाबू के हाथ में देखा था, बिकॉज आप अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों त्रिशूल बिल्कुल सेम ही दिख रहे हैं। अभी ऐसे मत देखो, थोड़ा ब्लर तो दिखेगा ही, अभी इतना ज्यादा जूम किया है तो। बात तो सही है। डिटेल नंबर 13, अभी देखो यहाँ पर ये जो बाकी के सभी गुंडे बदमाश जमा हुए हैं इन सभी के हाथों में गन्स है, और इन सभी का निशाना ऊपर के साइड है। अभी देखो यहाँ पर ये जो बंदा खड़ा है इसका भी निशाना ऊपर के साइड ही है, यानी इन ज्यादातर गुंडों का निशाना या तो रुद्रा के ऊपर है या फिर वो जो ऊपर से नीचे दीदी जी गिर रहे उनके ऊपर है। तो हो सकता है कि ये जो सभी गुंडे है ये कुंभा के गुंडे हो जिसने ये जो है रुद्रा के पीछे लगा रखे हो। और आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो ऊपर की साइड एक मंदिर है और वहां पर भी एक बंदा है जो कि उतनी दूर से निशाना लगा रहा है। तो आप भी थोड़ा निशाना लगाओ उस सब्सक्राइब के बटन पर। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। डिटेल नंबर 14, अभी देखो यहाँ पर इस सीन में हमें त्रेता युग का टाइमलाइन दिखाया जाता है, और यहाँ पर हनुमान जी के हाथ में एक पेड़ है जो कि उन्होंने सीधे जड़ों सहित उखाड़ लिया है। अभी हो सकता है कि ये संजीवनी बूटी हो। हाँ, मुझे पता है कि हनुमान जी को संजीवनी बूटी नहीं मिली थी तो उन्होंने सीधे पहाड़ी उठाकर लाया था, लेकिन ये मूवी है तो मूवी के अंदर हो सकता है कि इस तरीके से दिखाया गया हो, तो इसलिए कहा नहीं जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि वो संजीवनी बूटी ही हो, क्योंकि हो सकता है कि मूवी के अंदर पहाड़ की जगह पेड़ दिखाया हो। डिटेल नंबर 15, अभी देखो आपने ये तो नोटिस कर ही लिया होगा कि हनुमान जी की जो पूंछ है उसके ऊपर से एक रथ दौड़ते हुए जाता है, लेकिन आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो उस रथ के पीछे एक चेयर अटैच है एंड उस चेयर के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। तो हो सकता है कि वो जो आदमी वो विकलांग होगा, वो खुद से चल फिर नहीं पाता होगा, क्योंकि देखो वो अगर खुद से चल सकता था तो वो तो रथ के अंदर भी तो बैठ सकता था, उसे रथ के पीछे एक चेयर अटैच करके फिर उसके ऊपर बैठने की क्या जरूरत थी। तो इसका मतलब साफ है भाई, वो जो बंदा है चेयर के ऊपर बैठा वो 101% विकलांग होगा, वो खुद से चल नहीं पाता होगा, इसीलिए वो चेयर के ऊपर बैठा है। तो अभी इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कुंभा का कैरेक्टर भी हो सकता है, क्योंकि कुंभा ही है जो कि इस मूवी के अंदर चल नहीं सकता, वो जो है चेयर लेके घूमता रहता है। डिटेल नंबर 16, अभी देखो यहाँ पर ये जो बड़ा सा पत्थर लेकर बड़ा सा आदमी इधर चलते हुए आ रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि कुंभकर्ण होगा, क्योंकि इसकी हाइट देखो, इसकी हाइट कितनी ज्यादा है, और इतनी ज्यादा हाइट कुंभकर्ण की ही है। और अगर ये रावण होता तो एस एस राजामौली सर इसके 10 सर दिखा देते। तो बस अभी इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो देखो ये जो टीजर है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्लूज है जिसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज बन सकती है, तो हम ट्राई करेंगे कि इसके ऊपर एक और कंप्लीट डिटेल थ्योरी वीडियो लाए। अगर आपके माइंड में भी कोई थ्योरी चल रही है तो कमेंट में जरूर लिखना। एंड हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।